हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से मैं बहुत स्वागत करती हूं। और कैसी हैं आप सभी? आशा करती हूं मेरी सभी फ्रेंड्स अच्छी होंगी। मैं भी फ्रेंड्स ठीक हूं। और सर्दियां तो बढ़ गई हैं फ्रेंड्स। घर में जब थे ससुराल में तो बिल्कुल सर्दियों का पता नहीं लगा, और जब इधर आए तो एकदम से मौसम में परिवर्तन था। बहुत सर्दी है। तो आने के फ्रेंड्स 9 तारीख की शाम सुबह में हम आ गए थे। तो ये ब्लॉग जो है 13 तारीख का है। मतलब 2 दिन के रेस्ट के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये 13 तारीख का और संडे का ब्लॉग है। मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं करीबन 8:30। और फ्रेंड्स, ससुराल से आने के बाद मेरा रूटीन यहाँ कैसा चल रहा है वो सब आज मैं दिखाऊंगी। बहुत मुश्किल हो रहा है फ्रेंड्स। आपकी रूटीन एक बार बिगड़ जाती है तो उसे फिर मतलब दोबारा उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही है, यहाँ के रूटीन में और गांव के घर के रूटीन में बहुत फ़र्क है। वहाँ कहाँ 5 बजे उठना और यहाँ कहाँ यहाँ तो सब कुछ मेरे ड्यूटी के हिसाब से होता है। आप सभी देखते भी हैं ब्लॉग में, और मैं बता भी चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड की शिफ्ट बाई ड्यूटी होती है तो उनकी ड्यूटी के हिसाब से ही सारे काम होते हैं। और आज संडे का दिन था तो आज तो समझ लीजिए बहुत मतलब रुक कर ही मतलब लेट से ही उठे हम। करीबन 7 बजे मैं उठी थी, और हस्बैंड और बेदू तो उठे हैं 9 बजे करीब में। तो बस अभी फ्रेंड्स सुबेरे का चाय पानी हो चुका है, और 2 दिन की थकान उतारने के बाद और मतलब ट्रैवल के जितने भी कपड़े वगैरह थे सारे कुछ धोने के बाद मैं एकदम फ्री से अब ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। अब सिर्फ घर के काम और खाना पीना यही है मेरा। और जो है सामान मतलब जो कपड़े वगैरह धुल चुके हैं उनको सबको अब स्थाई करना है, जगह पे लगाना है। क्योंकि कमरे 2 हैं, आप दो देखते ही हैं, और 2 ही कमरों में मतलब ज़्यादा फैलाड़ा भी भरा भरा घर भी मुझे पसंद नहीं आता है। तो आज संडे में वही सब मैं करने वाली हूँ। सारी चीज़ें ए टू जेड धुल चुकी हैं, बैग वगैरह भी, कपड़े वगैरह भी, बस सब अब जगह पे लगाना है। तो उससे पहले कर लेते हैं नाश्ता। तो नाश्ते में आज मिल्क वाले चीले बनाए हैं मैंने, और बस 1 गिलास ये दूध हस्बैंड के लिए। मिल्क वाले चीले इसलिए बनाए क्योंकि बेदू अच्छे से खा लेती है और हम भी नाश्ता कर लेंगे, और दूध कल का बच रहा था। काफ़ी बढ़िया होते हैं मिल्क वाले चीले, रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो चीले वगैरह खाने के बाद, नाश्ता मतलब करने के बाद यहाँ पर मैं जो है दाल पालक बनाऊँगी। तो दाल पालक बनाने के लिए मैं यहाँ पर दाल, और अरहर की दाल है ये, धुलकर, और इसमें पालक काट कर धुलकर और हल्दी नमक हींग के साथ मैं इसे पकने के लिए रखूँगी। तो ये इधर पकेगी जब तक मैं पीछे अपने कमरों में जो पीछे रूम का जो कपड़ों का फैलाड़ा है ना वो निपटाऊँगी। और मेरे ससुराल ब्लॉग को आप सभी ने बहुत इन्जॉय करके देखा, और जिस जिस किसी ने भी ब्लॉग फुल देखा उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। तो आज मैं सभी के क्वेश्चन का मतलब सभी के सवालों का जवाब आज मैं दे देती हूँ। तो सबसे पहले निधि दी का मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि निधि दी ने पूछा था आपकी फैमिली ससुराल में कौन कौन है, कितनी बड़ी फैमिली है। तो निधि दी, मेरा काफ़ी बड़ा परिवार है, वैसे 200-250 लोगों का परिवार है, लेकिन मैं अपना मतलब खास मैं बता देती हूँ। तो मेरी सासू माँ हैं और मेरे ससुर जी नहीं हैं, जैसे कि आप सबको पहले ही पता है। और घर में और सासू माँ है मेरी, और मेरे 2 जेठ, 2 जेठानी हैं मेरे, और एक मेरे हस्बैंड और एक मैं। तो टोटल हम 3 दिरानी जेठानी है और 3 भाई है मेरे हस्बैंड। और सबसे बड़े वाले जो हैं उनके एक बेटा है, और उसके बाद सबसे मझले वाले जो हैं उनके 2-3 बच्चे हैं, और मेरी एक बेटी प्यारी सी बेदू जो कि आप सब देखते हैं, और 2 मेरी नंदे हैं। तो यही है मेरा परिवार फ्रेंड्स। तो निधि दी, आशा है कि आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। और उसके बाद फिर दीपिका ट्विंस का ब्लॉग का भी यही सवाल था कि आप कितनी दिरानी जेठानी हो। तो दीपिका, हम 3 दिरानी जेठानी हैं। तो चलिए, ये 2 सवाल के जवाब भी मैंने दे दिए। तीसरा राजपूती फैमिली ब्लॉग, मेरी सिस्टर है, उन्होंने भी कमेंट किया था कि पुष्पा जो है ठेकुआ की मतलब जो खास्टा होता है उसकी उसको बिना साँचे के कैसे बनाना है यदि मैं बनाना चाहूँ तो उन्हें शायद वो रेसिपी पसंद आई है। मैंने ससुराल में जब आना था तब मैंने बनाया था, प्रसाद ख़त्म हो गया था जैसे कि वीडियो में आपने देखा था। तो मैंने खस्ता बनाए थे यहाँ बांटने के लिए। तो फ्रेंड्स, उनका यही सवाल था कि बिना साँचे के, मैंने साँचे से बनाया था, तो यदि मुझे बनाना हो तो कैसे बनाऊंगी, पुष्पा प्लीज़ रेसिपी शेयर करना, और कैसे बिना साँचे के कैसे बनेंगे ये भी बताना। राजपूती सिस्टर, तो मैं आपको आगे ब्लॉग में ज़रूर खस्ता की रेसिपी बिना सांचे के बनाकर दिखाऊंगी, और फुल रेसिपी मैं आप ही के लिए शेयर करूंगी। तो ये 2-3 सवाल थे जिनका जवाब देना मुझे ज़रूरी लगा, और अच्छा लगा आपने ब्लॉग देखे, और आप लोगों को कुछ सवाल आपने मन में उठे और आपने मुझसे पूछा, अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जो भी मन में सवाल हो आप सभी के ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी सभी के कमेंट का मतलब सभी के सवाल का जवाब देने की। हर वीडियो में 1-2 सवाल उठाकर मैं उनके जवाब ज़रूर दूँगी। तो
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ बातों ही बातों में मैं कमरे में आ भी गई हूँ और यहाँ मैंने ये बेड देखिए। इसमें फ्रेंड्स मैं आई तो कपड़े रखने थी, देखा आपने इतनी सारी साड़ियाँ, ये पूरा जो बैग देख रहे हैं ना आप, साड़ियों से भरा हुआ है। सच्ची मैं सोचती हूँ नहीं खरीदूंगी, फिर ऐसी सिचुएशन होती है ना कि कोरा कपड़ा पहनना ये वो, तो फिर उस कंडीशन में लेना ही पड़ जाता है। और ये पूरा बैग साड़ियों से भरा है और आप सब देखते हैं मैं साड़ियाँ बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। तो फाइनली मैंने सारी साड़ियों को इसमें धुलकर साफ़ सुथरी थी सही, वो मैं पैक कर चुकी हूँ। और जो बॉक्स आपने देखे वो सब हस्बैंड को कभी बर्थडे गिफ्ट, कभी दिवाली गिफ्ट, कभी कुछ गिफ्ट ऐसे करके मिले हुए हैं। वो किसी में जार है तो किसी में मिक्सर जूसर जो अभी दिवाली में मिला था, आप सबको दिखाया ही था मैंने। तो सारा कुछ अभी मेरे यूज का तो है नहीं, किचन में पहले ही मेरे बहुत सामान है, तो सब मैंने पैक की पैक बेड में ही रख दिया है। और बेड में कॉकरोच दिख गया था ना, तो पूरा बेड खाली कर कर उसकी पूरी सफाई करी थी मैंने, और तब सारा सामान उसमें अच्छे से सेट कर कर बंद किया। और उसके बाद पूरे घर की झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद फिर जब तक दाल हो गई थी तो तड़का लगा चुकी हूँ मैं दाल में, और दाल में तड़का लगाकर मैं यहाँ रखती हूँ राइस। तो सिंपल दिन में खाना बनाया, क्योंकि चीले खा रखे हैं तो सिंपल ही खाना खाएंगे हम। तो दोपहर के लिए मैं बना रही हूँ प्लेन दाल और आलू पालक, सॉरी दाल पालक और राइस, और टमाटर धनिया की चटनी होगी दोपहर के खाने में। तो यहाँ आकर किचन में भी मैंने दाल तड़का लगाकर और सारा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया, और बर्तन वगैरह थे वो भी सब सिंक के साफ़ सुथरे कर दिए, और चावल रख दी हूँ बन रहे हैं। और अब मैं चलिए पोछा लगा लेती हूँ, और पोछा लगाकर उसके बाद मैं नहाकर फिर मिलूँगी आप सभी से। और फ्रेंड्स सच में घर से आने के बाद सारे काम को मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया था ना मेरे लिए। 15 दिन घर यहाँ भी बंद था, तो समझ सकते हैं आपकी 15 दिन में कितना गंदा हुआ होगा। और दिवाली का सारा मैं छोड़ गई थी, आने के बाद ही मैंने सब कुछ क्लियर सफाई करी है। तो बस देखिए यहाँ पर मेरा जो है नहाना धोना हो गया है, सारा कुछ घर का साफ़ सफाई हो गया है। और आज फाइनली जो न्यू कपड़े, न्यू साड़ियाँ जो नहीं पहनना है, सारा कुछ मैं जो है पैक कर कर रख दी हूँ। तो अब थोड़ा सा मुझे हल्का फील हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ काम A to Z ख़त्म हो गए हैं, अब डेली वाले काम रह रहे हैं और ब्लॉगिंग करना रह रहा है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरा जो है टमाटर पका ली थी मैं, और टमाटर की धनिया की मैंने ये जो है चटनी बना ली है। और आजकल सर्दियों में इस तरह की चटनी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए सिंपल सी थाली तैयार है, आ जाइए आप सब भी। तो चलिए यही सिंपल खाना आज बना है दोपहर में, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम हो गए थे। और खाने पीने के बाद फ्रेंड्स करीबन अभी 1 बज रहे हैं। और ये जो खस्ता है घर से लाई थी मैं, जैसे कि आप सबने देखा ही था वीडियो में, बना रही थी मैं यहाँ लाने के लिए, बांटने के लिए। तो फ्रेंड्स सारे बढ़ चुके हैं, और बटने के बाद बस इतने ये बच रहे हैं। तो इनको मैं गर्म कर रही हूँ तेल में। तो सेम एकदम ऐसा लगता है ना गर्म करके कि एकदम अभी बनाए हुए हैं, ताज़े ताज़े ठेकुए का खाने का स्वाद इसमें आता है। इसीलिए गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो गर्म चीज़ें ही अच्छी लगती है। तो इसकी एक बार और रेसिपी शेयर करूंगी मैं, आगे वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के